नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही अब सबकी निगाह इस बात पर लग गई है कि सत्ता का सेमीफाइनल कौन जीतेगा। सवाल यह भी है कि क्या जो सेमीफाइनल जीतेगा वही लोकसभा चुनाव भी जीतेगा। हम आपको बता दें कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें कांग्रेस के पास 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार है, तो वहीं बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में सरकार है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, लेकिन आंतरिक मतभेदों के चलते कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और कांग्रेस विधायकों के दल बदल के चलते शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके अलावा तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की सरकार है, तो वहीं मिजोरम में क्षेत्रीय दल मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। जहां तक चुनाव कार्यक्रम की बात है तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इन 5 राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन चुनाव में करीब 16 करोड़ मतदाता मतदान करने के लिए पात्र होंगे। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए पहले चरण के मतदान के साथ होगा। छत्तीसगढ़ की शेष 70 सीटों के लिए मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के साथ 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा, जबकि 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को अंतिम मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सभी 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। हम आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में ये विधानसभा चुनाव की आखिरी श्रृंखला होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही जीत के दावों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की निर्वाचन आयोग की घोषणा का स्वागत किया और दावा किया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी और उसके साथियों की विदाई का भी उद्घोष हो गया है। खड़गे ने यह उम्मीद भी जताई कि 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। इसके साथ ही भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान में अपने 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पारंपरिक सीट बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, गोपाल भार्गव रेहली से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की है उसमें कुल 41 नामों में 7 मौजूदा सांसदों के नाम शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से नई दिल्ली में सूची जारी की गई। इस सूची में जहां लोकसभा सांसद नरेंद्र कुमार, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, भगीरथ चौधरी, देवजी पटेल व बालकनाथ शामिल हैं, वहीं राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा को भी बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए जारी पार्टी की दूसरी सूची में 39 नाम हैं, जिनमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद अरुण साव के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और एक और सांसद का नाम शामिल है। पार्टी ने इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव की उनकी सीट से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।